वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईपी एड्रेस और आपकी क्लासेस के बारे में। आप सबको पता है कि हमने 40 डेज क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको किसी भी डे में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। इसको 40 डेज क्रैश कोर्स में मैं प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी। लेकिन जो ये आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कंप्यूटर साइंस से, सभी के अंदर जो है यहाँ से आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। यहाँ से तो 101% हर बार क्वेश्चन आता है। कई बार क्लास पूछ ली जाती है कि कौन सी क्लास कौन सी है, या फिर कई बार ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन सा आईपी एड्रेस है, IPv4 का जो साइज है, एड्रेस का साइज वो क्या होगा, IPv6 का क्या होता है। तो इतने सारे क्वेश्चन जो है इसी टॉपिक में से आते हैं, और ये जो टॉपिक है वो बहुत छोटा सा टॉपिक है। इसलिए स्पेशली मैं इस टॉपिक पे इसलिए जोर दे रही हूँ क्योंकि ये क्लास करने के बाद आपका 1 या 2 नंबर जो है बिल्कुल सिक्योर हो जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास जो है बहुत ही छोटी है, लेकिन जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। आपकी जितनी भी क्लास है उनके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। तो समझ गए होंगे आप। तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बात करेंगे आईपी एड्रेस और क्लास के बारे में। तो सबसे पहले आप यही जो है माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो आईपी एड्रेस है वो क्या होता है, कि आईपी एड्रेस जो है हम यूज ही क्यों करते हैं। तो आईपी एड्रेस को यूज हम इसलिए करते हैं कि किसी भी एड्रेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए, किसी भी एड्रेस को अगर हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करना है तो हम क्या करते हैं, आईपी एड्रेस को यूज करते हैं। अगर मैं इसका रियल लाइफ का एग्जांपल लूं, रियल लाइफ का एग्जांपल क्या हो सकता है सॉरी, रियल लाइफ में हमारे फिंगरप्रिंट्स होते हैं। हर किसी बंदे के जो फिंगरप्रिंट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। तो अगर आपने क्राइम ब्रांच और ये सब CBI वगैरह के सीरियल देखे हैं, तो वहां पर जब हम किसी को भी जब कि कोई क्राइम कर देता है तो हम सबके क्या करते हैं, फिंगरप्रिंट्स लेते हैं ताकि उस बंदे की पहचान हो सके। ठीक है, तो ऐसे ही आईपी एड्रेस में होता है। जब हम किसी नेटवर्क में किसी डिवाइस को कुछ नेटवर्क या फिर आईपी एड्रेस जब हम उसको लोकेट करते हैं तो यूनिकली देते हैं। ऐसा नहीं है कि उस डिवाइस को या फिर उसमें कोई और डिवाइस है हम उसको सेम दे दें, तो हम किसी को यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाएंगे, है ना। तो जितने भी नेटवर्क के अंदर जितने भी आपके डिवाइसेस हैं उसको सबको हम क्या करते हैं, हर एक को अलग अलग आईपी एड्रेस देते हैं ताकि हम उसको क्या कर सकें, यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें। तो क्लियर हुआ कि हम आईपी एड्रेस को यूज क्यों करते हैं। तो आईपी एड्रेस को हम 2 सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। किस में डिवाइड करते हैं, 2 सब नेटवर्क में डिवाइड करते हैं। पहला है आपका IPv4 और दूसरा है आपका IPv6। ठीक है, तो 2 सब नेटवर्क में मैंने इसको डिवाइड कर दिया, IPv4 और IPv6। ठीक है, तो IPv4 और IPv6 में मैं जब इसको डिवाइड करूंगी तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन क्या आएगा वो देखो। ठीक है, तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके IPv4 के ऊपर आते हैं। IPv6 पे सिर्फ आपका एक ही क्वेश्चन आता है और इसका हमेशा साइज ही पूछा जाता है। तो पहले हम इनके साइज की ही बात कर लेते हैं, IPv4 और IPv6। ठीक है, तो इसका जो साइज होता है वो 32 बिट होता है। क्या होता है, 32 बिट होता है। और आपका IPv6 का जो साइज होगा वो क्या होगा, 128 बिट। क्या होगा, 128 बिट होगा। तो क्वेश्चन हमेशा जो आपका DSSB का जो पेपर आया था लास्ट ईयर, तो वहां पर जो है आपका IPv4 का भी साइज पूछा था और IPv6 का भी साइज पूछा था। यानी कि दोनों क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में आए थे और बाकी क्लासेस में से भी क्वेश्चन आए थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से क्लियर हुआ। अब देखो अब क्या क्वेश्चन आएगा। अब हम बात कर लेते हैं पूरे IPv4 के बारे में कि IPv4 जो है वो क्या होगा। ठीक है, तो आप लोगों को आईपी एड्रेस का पता चल गया। अब हम आईपी एड्रेस की कुछ फीचर्स लिख लेते हैं जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, तो हाँ जी, सबसे पहले इसका एग्जांपल देखो, उसके बाद हम इसके फीचर्स देखेंगे। तो आपने आईपी एड्रेस हमेशा कुछ इस तरीके से देखा होगा, 198, 32, 16 या फिर यहाँ पर ले लें हम 128, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ पर जो ये डॉट है, या वैसे हम बोलते तो इनको डॉट ही है, लेकिन हम इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब इन डॉट्स को क्या बोलते हैं, इन डॉट्स को हम बोलते हैं पीरियड। क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं। और ये जो डॉट होते हैं ये आपके क्यों यूज किए जाते हैं, ताकि ये क्या कर सके, डिफरेंट कर सके किसको, आपकी होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी को। क्या कर सके, होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी को क्या कर सके, अलग कर सके।
क्लियर है कि ये जो डॉट्स है हम क्यों यूज कर रहे हैं, ताकि जो आपकी होस्ट की आईडी है और नेटवर्क की आईडी है वो अलग अलग हो सके। ठीक है, तो यहाँ से ये क्लियर है, एग्जाम्पल समझ में आया। इन डॉट्स को आप क्या बोलोगे, पीरियड बोलोगे। और इनको हम जो है दो क्यों यूज करते हैं इसको, ताकि हम होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी को अलग अलग कर सके, पता चल सके कि कौन सी नेटवर्क है कौन सी होस्ट आईडी है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ फीचर्स की, बात कर लेते हैं IPv4 की। ठीक है, तो सबसे पहले आपका यही आएगा कि इसका जो एड्रेस का साइज है वो 32 बिट होता है। एड्रेस का जो साइज है क्या होगा, 32 बिट। ठीक है, और हम इसको कैसे डिनोट करते हैं, डॉटेड डेसिमल सेपरेट, डॉटेड डेसिमल सेपरेट। अब ये क्या है, जो आप डॉटेड डेसिमल सेपरेट मतलब जो डॉट्स की फॉर्म में, जो हमने अभी एग्जांपल देखा था, तो इसी तरीके से तो करते हो ना कि हमने क्या किया, डॉट हम लगाते हैं ताकि हम क्या कर सके, होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी को क्या कर सके, अलग अलग कर सके। ठीक है, तो ये चीज क्लियर हुई। कई बार हम इसको ये भी बोल देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए डॉटेड डेसिमल सेपरेट। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या हम क्या करते हैं, पीरियड का यूज करते हैं, जो मैं अभी बता चुकी हूँ आपको। पीरियड का हम यूज क्यों करते हैं, ताकि होस्ट और नेटवर्क आईडी को डिफरेंट कर सके। तो पीरियड का आपको पता चल गया। ठीक है, उसके बाद जो है, तो जो नेटवर्क आईडी होती है, मतलब जो नेटवर्क आईडी होगी, हर एक डिवाइस की जो है नेटवर्क आईडी डिफरेंट डिफरेंट होगी। ठीक है, जितने भी आपके डिवाइसेस हैं, जितने भी आपके नेटवर्क डिवाइसेस हैं, उनकी जो नेटवर्क आईडी है वो सबकी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। किसी भी दो नेटवर्क डिवाइसेस की जो आपकी नेटवर्क आईडी है वो सिमिलर नहीं होंगी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुकी हूँ, और मैंने आपको यहाँ पर वैसे भी बता दिया है, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट कर सको, और कई बार आ जाए तो आप अच्छे से बता सको कि ये चीजें उसके अंदर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि यहाँ पर हम लिख लेना, दो नेटवर्क डिवाइसेस की जो नेटवर्क आईडी होगी वो डिफरेंट होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, जो आपका आईपी एड्रेस है, आईपी एड्रेस को आप डिवाइड करते हो किसमें, आईपी एड्रेस को आप 5 क्लासेस में डिवाइड करते हो। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट होने वाला है कि क्लासेस से जो है आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो अब हम क्लासेस की बात कर लेते हैं, इसको इरेज कर देते हैं ताकि अच्छे से बना सके। 5 क्लासेस में डिवाइड किया है, तो कौन कौन सी क्लास होंगी भाई आपकी, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम क्लास, यहाँ पे हम रेंज, और यहाँ पर हम बात करेंगे आपकी आईडीज की, कौन सी नेटवर्क आईडी है और कौन सी होस्ट आईडी है। ठीक है, तो क्लास ए, बी, सी और डी। क्लास ए को आप डिवाइड करोगे 1 से 126 तक, बी को आप डिवाइड करोगे 128 से 191 तक, सी को डिवाइड करोगे 192 से 223 तक, और डी को आप डिवाइड करोगे 224 से 239 तक, और ई को आप डिवाइड करोगे 240 से 255 तक। ठीक है, अब ये आपकी 5 क्लास हो गई। यहाँ पर आपकी एक नेटवर्क आईडी होगी और बाकी जो 3 है वो आपकी क्या होंगी, होस्ट आईडी। क्लास डी में आपकी 2 नेटवर्क आईडी होंगी और बाकी जो है आपकी 2 होस्ट आईडी होंगी। ठीक है, क्लास सी में आपकी 3 नेटवर्क आईडी होंगी और 1 होस्ट आईडी होगी। यहाँ से ये दोनों जो है इस तरीके से होगा। ठीक है, अब यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो रेंज से पूछा जाता है कि क्लास ए की जो रेंज है वो क्या होगी। क्लास ए की आपको एक आईपी एड्रेस लिख के दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सी क्लास में जो है वो बिलोंग कर रहा है, क्लास ए में है, बी में है, सी में है, डी में है या ई में है। इस बार मतलब बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया हर एक एग्जाम में, आपका गेट एग्जाम से लेके एनटीए नेट के एग्जाम से लेके हर एक एग्जाम में जो है इसके ऊपर जो है क्वेश्चन आया है। ठीक है, अब जो है अब दूसरा क्वेश्चन क्या बनेगा, क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि नेटवर्क आईडी जो है, नेटवर्क आईडी की जो रेंज है वो हम जो इनको हम करते हैं बाइनरी फॉर्मेट में लिखी जाती हैं और हर एक के अंदर 8 जो है आपके बिट होंगी, डिजिट होंगी। अब यहाँ पे जो रेंज है इसकी 0 से लेके 255 तक रहती है,
तो अगर आ जाए 255.0.0.0 ये किस में बिलोंग करेगा, तो ये आपका बिलोंग करेगा आपका क्लास ए में। क्वेश्चन आ जाए 255.0.0 ये किस में बिलोंग करेगा, क्लास बी में। नेक्स्ट आ जाए 255 और 0 तो ये किस में करेगा, क्लास सी में। तो ये वाला क्वेश्चन भी कई बार आया है होस्ट आईडी और नेटवर्क आईडी से, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है, क्लास ए में आपकी एक ही नेटवर्क आईडी होगी, बाकी 3 होस्ट आईडी होंगी। क्लास बी के अंदर जो है आपकी 2 नेटवर्क आईडी होंगी और 2 आपकी होस्ट आईडी होंगी, ठीक है। और क्लास सी में आपकी 3 नेटवर्क आईडी होंगी और 1 जो है आपकी होस्ट आईडी होगी। अब कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जो क्लास ई है, क्लास ई को आप किस लिए यूज करते हो, तो क्लास ई को आप यूज करते हो फ्यूचर के लिए, हमने इसको रिजर्व करके रखा हुआ है और इसको हम साइंटिफिक पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसके लिए, साइंटिफिक पर्पस। तो क्लास ई को यूज किया जाता है साइंटिफिक पर्पस के लिए और क्लास डी को हम बोलते हैं मल्टीकास्ट। तो इसको किस लिए यूज किया जाता है, मल्टीकास्ट पर्पस के लिए, ठीक है। बाकी 3 हम इनको जो है इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। समझ गए हो क्लास ई पे कैसा क्वेश्चन आएगा, क्लास डी पे कैसा आएगा, क्लास ए बी सी पे कैसा क्वेश्चन जो है एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होगे कि हम ये जो रेंज है इनको कैसे याद रखें, तो रेंज कैसे याद करोगे, सबसे पहले ये ध्यान रखो 1 से लेके 126 तक जो है क्लास ए होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ध्यान रखना है, एक चीज बिल्कुल याद रखना कि यहाँ पर आपका 127 नहीं है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आपका 127 नहीं है। देन आपका क्या आ गया, 128 आ गया और 128 में अगर आप 63 ऐड कर दो, मतलब 64 होता है वैसे तो, लेकिन 64 में से 1 माइनस करोगे तो 63 ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, 191 आएगा। और यहाँ पर आप कितना ऐड करोगे, 31, ठीक है। या ऐसे होता है ना, 2 की पावर 6, 2 की पावर 5, 2 की पावर 4, 2 की पावर 6 कितनी होगी, 64, 5 कितनी होगी, 32 और 4 कितनी होगी, 16। ये चीज ध्यान रखना, 2 की पावर में हम इसको ऐड करेंगे। अगर आपको याद नहीं हो रही है तो मैंने तो एक टाइम पे इनको ऐसे ही याद किया था, अब तो बिल्कुल अच्छे से याद है। तो हम जो 2 की पावर 6 है, 2 की पावर जो 6 है 64, तो हम 64 में से 1 माइनस करेंगे, 63 ऐड कर देंगे। देन हम 2 की पावर 5 दैट इज अगेन हम क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे, दैट इज 31। फिर आपका 2 की पावर 4 है यानी कि 16, तो हम क्या ऐड करेंगे, 15, ठीक है। तो हमने क्या ऐड किया, 15 और अगेन जो है हमने 215 ऐड किया है। तो लास्ट में जो डी और ई है जो स्पेशल है, मतलब जो मल्टीकास्ट और साइंटिफिक पर्पस के लिए हम यूज करते हैं, उनमें हम 15 ऐड करेंगे 2 की पावर 4। अदरवाइज 2 की पावर 5 और 2 की पावर जो 4 है, 2 की पावर 6 और 2 की पावर 5 जो है वो हम ऊपर वालों में ऐड करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो, बहुत ही अच्छा मेथड है। और एक बार आपको ध्यान रहेगा कि जो है 63 कहाँ ऐड होगा, 31 कहाँ ऐड होगा और 15 कहाँ पर ऐड हो रहे हैं, तो आपको इजीली जो है ये याद हो जाएगा, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है, यहाँ तक ये सारी चीजें क्लियर हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस 127 के ऊपर कि यहाँ पर ये 127 क्यों नहीं है, ताकि आपको ये ध्यान रह सके कि यहाँ पर 127 जो है हम किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं। किसी और पर्पस के लिए यूज करते हैं, कैसे भाई, यहीं पे बता देती हूँ। 127 को आप यूज करते हो लूप बैक एड्रेस, तो आपने सुना हो, अगर नहीं सुना है तो आपको अभी पता चल जाएगा। लूप बैक एड्रेस क्या होता है, हम इसको सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। मतलब किस लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब हम TCP/IP मॉडल को जब हम यूज करते हैं या इम्प्लीमेंट करवाते हैं तो हम यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि अभी हमने OSI मॉडल मैंने आपको करवाया था, तो उसके अंदर बताया था कि OSI मॉडल जो है वो सिर्फ एक प्रोसीजरल है, थ्योरी बेस्ड है, बाकी TCP/IP को हमने इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है। तो जब आप TCP/IP मॉडल यूज करते हो तो वहां पर हम चेक करते हैं कि जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रॉपर तरीके से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, मतलब हम उसकी टेस्टिंग करवाते हैं। और उस टेस्टिंग करवाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, लूप बैक एड्रेस का यूज करते हैं। तो ये आपका रिजर्व होता है, तो IP एड्रेस जो है यहाँ पर कुछ स्पेशल बिट के लिए इसको रिजर्व करता है। तो इसकी जो रेंज होगी वो देखो, इसकी जो रेंज होगी वो क्या होगी, 127.0.01 से लेके 127, 255, 255, 255 यहाँ तक जो है ये रिजर्व रहता है।
और इसको हम किस लिए यूज करते हैं, टेस्टिंग के लिए यूज करते हैं कि जो हमारी, अगर हम कुछ वर्क कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि अगर मैं कोई काम करूँ वो बिल्कुल अच्छे से हो जाए, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आती है ना, हर किसी के साथ आती है। तो सेम यहाँ पर यही है कि जब आप इसको यूज करते हो तो इसमें हमें कुछ ना कुछ तो टेस्टिंग भी करनी पड़ेगी ना, कि सारा काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो जो भी एरर आ रही है उसको रिमूव किया जाए। ठीक है, तो यही होता है लूप बैक एड्रेस। 127 का फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा कि 127 जो है हमने यहाँ पर क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये हम यूज करते हैं लूप बैक एड्रेसिंग के लिए। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से क्या क्वेश्चन रह गया भाई, अब यहाँ से हमारा जो है आईपी एड्रेस हो चुका है। आईपी एड्रेस के बाद हमने क्लासेस डिस्कस कर ली हैं, क्लासेस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं, IPv4 पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, IPv6 पे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वो मैं आपको पूरा बता चुकी हूँ। अब मैं आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस दे देती हूँ, ताकि जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि जो इनका आंसर्स है वो क्या होगा। अगर आपको ये याद हो गया है तो आपको जो है मुझे इनका आंसर करना है। ठीक है, हाँ जी। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ। सबसे पहले आपको बताना है IPv6 का साइज क्या होगा। ठीक है, उसके बाद आपको बताना है कि 128.100.3.16। ठीक है, तो ये जो है ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। उसके बाद आपको बताना है 196.16.15.18, ये कौन सी क्लास का एड्रेस है। ये एड्रेसिंग बतानी है भाई, कौन सी क्लास की है। क्लास ई जो है वो हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है, और क्लास डी को भी हम क्यों यूज करवाते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्वेश्चन बताना है कि 255.0.0 ये कौन सी क्लास में आएगा। 255.255.255 ये कौन सी क्लास में आएगा। ठीक है, तो ये आपको मुझे जो है कुछ 7 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, ये आपका होमवर्क है। पूरा बहुत ही इजी है, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं, मतलब बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, मैंने अच्छे से आपको डिस्क्राइब किया है और आप जो है इनका रिप्लाई बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो मैं बार बार कहती हूँ कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए हाजिर है। अदरवाइज आप व्हाट्सएप ग्रुप पे पूछ सकते हो, फेसबुक ग्रुप पे पूछ सकते हो, आपकी मर्जी है, आपको जहाँ पे डाउट पूछना हो आप पूछ सकते हो। तो आई होप आपको पूरी जो वीडियो है, क्लासेस जो है, आईपी एड्रेसिंग जो है वो अच्छे से क्लियर हुई होगी। नहीं भी है तो फिर वही है कि कमेंट सेक्शन हाजिर है। तो फिर मिलेंगे ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।